शंका है कि भगवान की भक्ति से क्या शत्रुत्व समाप्त हो जाती है, कृपया समाधान कीजिए। नमस्तु महाराज जी, नमस्ते। देखो सब लोग नीचे आ जाओ आगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले हिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। शंका रखी गई, क्या भगवान की भक्ति से शत्रुता समाप्त हो जाती है? आप लोग विनय पाठ पढ़ते हैं, मुझसे पंक्ति आती है, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता थाय। हे भगवान, आपकी भक्ति करने से शत्रुता मित्रता में बदल जाती है, और किसी को जहर चढ़ा हो, विष चढ़ा हो तो निर्विषता को प्राप्त हो जाता है। ये आपकी भक्ति का सार्थक और तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन देखने में उल्टा आता है, जब से लोग धर्म से जुड़ते हैं, पूजन और भक्ति से जुड़ते हैं, तब बहुत सारे दुश्मन तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये पंक्ति गलत है? क्या भगवान गलत हैं? या भक्ति गलत है? या आप गलत हैं? भगवान तो गलत हो नहीं सकते, क्योंकि दिव्य ध्वनि से जो निकला हुआ है वो तो सत्य है, जिनवाणी भी सही है। फिर गलती कहाँ है? आप भी गलत नहीं हो, आपकी कुछ कमियां हैं। उन कमियों को दूर करोगे तो निश्चित है जिन जिन चीज़ों से शत्रुता बढ़ती है उन चीज़ों को छोड़ दोगे तो अपने आप मित्रता आ जाएगी, लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले ये देखना है हमें कि शत्रु बनते क्यों हैं और मित्र बनते कैसे हैं। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है उसमें मात्र भक्ति का ही गुण नहीं होता, बल्कि बहुत सारे सकारात्मक गुण उसके अंदर हुआ करते हैं। एक बार की बात है, एक युद्ध में दोनों तरफ से योद्धा आ रहे थे। इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। कोई लड़ाई अकेले में नहीं होती, जब दो पक्ष होते हैं तब लड़ाइयाँ होती हैं। यदि एक पक्ष रहता है तो लड़ाई होने का सवाल नहीं। जब जब दो पक्ष होते हैं, दो दल होते हैं, दो पार्टियाँ होती हैं, तो उन दोनों में आपस में लड़ाई होती है। तो दोनों आ रहे थे, दोनों को रास्ते में योद्धाओं को मंदिर मिले, और जब मंदिर मिले तो दोनों ने भगवान की भक्ति की। युद्ध करने आ रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति साथ में कर रहे हैं। और एक ने भगवान से प्रार्थना की, भक्ति की कि हे भगवान, मुझ में ऐसी क्षमता दो कि मैं शत्रु को नष्ट कर दूं, शत्रु पर विजय प्राप्त करके लौटूं। एक प्रार्थना ऐसी कर रहा है, और दूसरी प्रार्थना ऐसी कर रहा है, हे भगवान, हमारे शत्रु को सद्बुद्धि दो ताकि उसकी बुद्धि पलट जाए और शत्रुता समाप्त हो जाए। एक शत्रु को समाप्त करने की बात कर रहा है भगवान से, और शत्रुता को नष्ट करने की बात कह रहा है। बताओ सच्चा भक्त कौन होगा? जो शत्रु को समाप्त करने की बात करेगा, शत्रुता को समाप्त करने की बात करेगा? बोलो, शत्रुता को। याद रखो, शत्रुता समाप्त होती है, मित्रता अपने आप उत्पन्न हो जाती है। जैसे निर्धनता समाप्त होती है तो अमीरी अपने आप आ जाती है। अमीरी लाना नहीं पड़ती, दरिद्रता को समाप्त कर दो, अमीरी आ जाती है।
वैसे शत्रुता को समाप्त कर दो, मित्रता आ जाती है। और जब तक शत्रुता पलती रहती है तब तक मित्रता आने वाली नहीं होती है। अभी आपने देखा सदलगा में बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं देखने को मिली। एक तो सबसे बड़ी विशेषता है आचार्य भगवंत का जन्म स्थान है। वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज का भी जन्म स्थान है। निर्यापक श्रमण योग सागर जी, नियम सागर जी का भी जन्म स्थान है ना। मल्ली सागर जी महाराज का भी जन्म स्थान है। श्रीमती माता जी आरिका का भी जन्म स्थान है। और भी अनेक मुनिराज आरिकाओं का जन्म स्थान है, त्यागी वृत्तियों का जन्म स्थान है। उसके साथ ही साथ आज एक बहुत बड़ी विशेषता सामने आई, शुभम जैन, जो कि यहाँ पर शांति धारा कर रहा है, विश्व में शांति हो। देखो अहिंसक व्यक्ति के कैसे रूप होते हैं, जैनी अहिंसक कैसे होते हैं। यहाँ पर भगवान के ऊपर शांति धारा कर रहा है कि विश्व में शांति हो, और वहाँ पर अशांति फैलाने वालों के लिए सैनिक बनकर के बंदूक लेकर के खड़ा हुआ है। वह कह रहा है भगवान से प्रार्थना है शत्रुता समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी यदि कोई नहीं मानता है तो शावक का विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता। वो धर्म और देश की रक्षा के लिए बंदूक और तलवार भी उठा लेता है। ये देश की रक्षा के लिए उनके माता पिता वास्तव में सौभाग्यशाली हैं, जिनके बच्चे गर्व से देश की रक्षा के लिए तैनात हैं। पंजाब में जाकर के वह वहाँ पर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। और एक बेटा ऐसा है सौरभ, जो यहाँ मुनि समाज की सेवा में तत्पर है। और हकीकत तो ये है, उन्हीं के माता पिता धन्य होते हैं जिनके बेटे या तो देश की रक्षा के लिए निकल जाएं या धर्म की रक्षा के लिए निकल जाएं। वरना नीतिकार कहते हैं इससे अच्छा बिना बेटे के रहो तो ठीक है। पापी, व्यसनी और भोगी बेटों के माता पिता बनने से अच्छा है माता पिता मत बनो। यदि माता पिता बनना हो तो ऐसे पुत्र के माता पिता बनो जो देश की रक्षा में लगे हों या धर्म की रक्षा के में लगे हों। कम से कम कुछ तो वो करें, कहीं ना कहीं तो जीवन को सार्थक करें, माँ की कोख को धन्य करें। समझ आ रहा है आपको? लेकिन यहाँ पर सब प्रकार के लोग हैं सदलगा में, देश की रक्षा करने वाले भी और धर्म की रक्षा करने वाले भी। अभी हम सुन रहे थे, ब्रह्मचारी जी कह रहे थे कि यहाँ के लोगों की श्रद्धा बहुत अच्छी है। जब मैं आया था तब लग रहा था यहाँ चातुर्मास कैसे क्या होगा, पर मुझे विश्वास था कि जहाँ पर आचार्य भगवंत का आशीर्वाद रहता है और जहाँ विशुद्धि रहती है वहाँ पर कोयले से भी रत्न निकलते हैं, कोयले की खदान में से भी रत्न निकल सकते हैं। और वैसे ही सारे देश में पवित्र भूमि है सदलगा। इस चतुर्मास में तो सदलगा की हर जगह चर्चा है कि आचार्य की जन्मभूमि पर इतने अच्छे अच्छे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहे हैं। तो बात अपनी चल रही थी शत्रुता और मित्रता पर। हम बदला लेने के भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से शत्रु बनेंगे, और बदलने का भाव रखेंगे तो हमारे मित्र बन जाएंगे। ये नियम है। रामचंद्र जी का एक ही भाव था कि रावण बदल जाए और सीता को वापस कर दे। हमें शत्रुता नहीं पालना, दुश्मनी नहीं पालना। बस सच्चा भक्त उन राम के अनुसार भावना रखता है कि मुझे दुश्मन को समाप्त नहीं करना, दुश्मनी को समाप्त करना है। ये निर्मल और पवित्र भाव अपने आप में प्रत्येक भक्त के अंदर जागना चाहिए। मैं दुश्मन को समाप्त नहीं करना चाहता हूँ, मैं दुश्मनी को समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे अंदर के भाव दुश्मन को समाप्त करने की नहीं, मेरे अंदर के भाव दुश्मनी को समाप्त करने की। मैं मात्र करूँगा तो दुश्मनी को समाप्त करूँगा और किसी चीज़ को समाप्त नहीं करूँगा। ये भाव जिसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं वही सच्चे मायने में भगवान की भक्ति कर पाते हैं।
कई लोग ऐसे होते हैं, समाज में लड़ाई झगड़े होते हैं, इसको देख कर के वह मंदिर आना बंद कर देते हैं। मेरा उन लोगों से कहना है जो लड़ाई झगड़े देख कर के मंदिर आना बंद कर देते हैं, तो माली से खटपट होने पर बगीचा थोड़ी छोड़ा जाता है। मार्केट में एक दुकान वाले से झगड़ा होने से मार्केट से माल लेना बंद थोड़ी किया जाता है। और पत्नी से लड़ाई हो जाने पर घर थोड़ी छोड़ दिया जाता है। पत्नी से तो रोज लड़ाई होती है, घर क्यों नहीं छोड़ते हो? यदि आपके लिए लड़ाई से डर लगता है तो आपको लड़ाई से नहीं, आपको धर्म नहीं करना, ये कायरता है, ये वीरता नहीं है। घर परिवार में जो आप देख रहे हैं लड़ाई झगड़े होते हैं, दुकान पर लड़ाई झगड़े होते हैं, बाजार में होती है, सब नहीं छोड़ते हो। मंदिर में हुआ और आपने छोड़ दिया तो सच्चे भक्त नहीं हो, तुम कायर हो, तुम स्वार्थी हो। बस स्वार्थवश तुम मंदिर आ रहे थे, जहाँ अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, सम्मान नहीं मिला, तुम बाहर हट गए। अरे सच्चा भक्त तो वो होता है प्राण न्यौछावर कर दूंगा पर भगवान के चरणों को नहीं छोड़ूंगा। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। अब ज़्यादा नहीं बोलो, इतनी पर्याप्त है, इतनी पंक्ति सुन लो बस, बाकी याद तो सब है। क्या इसका मायना हुआ? हे भगवान, तुम्हारे अभाव में मैं ऐसा तड़पता हूँ जैसे नीरू पानी में से मछली को बाहर निकाल दिया जाए तो मछली तड़पती है। एक पल भी वह पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसी भगवान एक क्षण हम आपके बिना नहीं रह सकते। ये है सच्ची भक्ति। समझ आ रहा आपको? बाकी तो बगुला भक्ति है। मछली लेने के लिए बगुला आता है, बाकी उड़ जाता है। पर जहाँ देखा मछली खत्म, बगुला का आना खत्म। समझ आया? लेकिन मछली जब तक रहती, जब तक उसमें पानी रहता है, पानी के साथ ही उसका मरण होता है। समझ आ रहा ना? ऐसी श्वास श्वास में भगवान की भक्ति बस जाए तो आप भक्त हो जाओ। उन्हीं भक्तों की शत्रुता समाप्त होती है। जो बगुला भक्त होते हैं वो तो और दुश्मनी पाल के रहते हैं, शत्रुता पाल कर रखते हैं। जो हमेशा भगवान की भक्ति करते रहते हैं उनके साथ ऐसा होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नए वर्ष में आप लोग कैलेंडर का क्या करते हो? पुराने कैलेंडर का हाँ चेंज कर देते हो। अब भाई कह रहा है हमारे उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, नया लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? क्या उसमें डेट नहीं है क्या? उसमें महीना नहीं है क्या? नहीं। अब नए वर्ष में नया कैलेंडर होना चाहिए। वैसे ही नए वर्ष में पुरानी बातों को कैलेंडर की तरह फेंक देना चाहिए। नए कैलेंडर, नई बातें की शुरुआत होना चाहिए। बसंत ऋतु आती है, उसके पहले पतझड़ होता है। क्यों होता है? वृक्ष अपने पुराने पत्तों को झड़ा देता है, गिरा देता है। क्यों? उसे विश्वास है ये पुराने पत्ते हो गए, पीले पड़ गए, सूख गए, इनको छोड़ दो, नए आएंगे। और जब नए आते हैं तो बसंत सबको अच्छा लगता है, हरियाली हरियाली चारों तरफ छा जाती है। वैसे हमारे जीवन से पुराने विकल्प रूपी पत्तों को झरा देना चाहिए, पुराने बैरबल को समाप्त कर देना चाहिए। नए वर्ष में, नए दौर में नई कहानी लिखना चाहिए, पुरानी छोड़ देना चाहिए। तभी शत्रुता हमारी समाप्त हो जाती है। मंदिर में जो भिनभिनाते हुए आते हैं वो कभी शत्रु कम नहीं कर सकते। जो मंदिर में गुनगुनाते हुए आते हैं वो शत्रुता को दूर कर पाएंगे। जो भिनभिनाते हुए आते हैं वो तो और शत्रु पैदा कर लेते हैं। बात बात पर तुनकबाजी दिखाने वाले, दूसरे को टोका टाकी करने वाले, वो कभी दुश्मनी समाप्त नहीं कर पाएंगे। जो सहन करते हैं वो वास्तव में दुश्मनी को समाप्त करते हैं। अब हम पहले पॉइंट पर चलते हैं कि आखिरकार दुश्मनी समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, दुश्मनी का मुख्य कारण है वार्तालाप। शब्दों के माध्यम से दुश्मनी होती है और शब्दों के माध्यम से मित्रता होती है। जिसके शब्दों में संतुलन है सो मित्रता है,
और जिसके शब्दों में असंतुलन है सो शत्रुता है, जिसके शब्दों में सकारात्मकता है सो मित्रता है, जिसके शब्दों में नकारात्मकता है सो शत्रुता है। इसलिए शब्दों को सकारात्मकता के साथ उपयोग करिएगा, आपकी शत्रुता मित्रता में बदल जाएगी। शब्दों का बड़ा चमत्कार होता है, जादू होता है। ये जो समूषण की रचना देख रहे शब्दों का ही कमाल है। आपको जब 15 दिन उपदेश दिया गया, बोलो ना अभी, और समूषण जो आपको मिल रहा है वो क्या है? समूषण क्या चीज़ है? अभी बताए ना, दिव्य ध्वनि, शब्द ही तो हैं, उन्हीं से सारा का सारा बदलता है, जीवन बदलता है, दुश्मन भी बनते हैं, शत्रु भी बनते हैं। एक शब्द ऐसे होते हैं जो आदमी के लिए आनंद से भर देते हैं, एक शब्द ऐसे होते हैं आदमी को दुख से भर देते हैं। शब्दों का बड़ा खेल होता है। एक शब्द होते हैं जो प्रार्थना के शब्द होते हैं, प्रार्थना के शब्दों से रोग शोक और जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग भी समाप्त हो जाते हैं, वो भी प्रार्थना के शब्द ही हैं। उसके माध्यम से बहुत कुछ उपलब्ध होता है। इसलिए गलत शब्द का प्रयोग ना करें, व्यंग्यात्मक भाषा ना बोलें, आदमी की मानसिकता को समझ करके शब्दों का प्रयोग करें। समझ आ रहा आपके कि नहीं? तब आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाएंगे। देखो, दुनिया आपको कब अच्छी लगेगी और दुनिया के लिए आप कब अच्छे लगेंगे, दो बातें नोट कर लो। यदि आपकी दृष्टि सकारात्मक है, अच्छी है, संतुलित है, तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी। और यदि आपकी वाणी सकारात्मक है, मीठी है, तो दुनिया को आप अच्छे लगोगे। दृष्टि को अच्छी रखो तो सृष्टि अच्छी लगेगी, दुनिया अच्छी लगेगी। और वाणी को अच्छा रखो तो दुनिया के लिए आप अच्छे लगेंगे। समझ आ रहा आपको? दृष्टि का परिमार्जन करना जरूरी है और वाणी का छानना जरूरी है। तो दुनिया में कहीं चले जाओ, हर जगह आपके लिए अच्छा ही अच्छा माहौल प्राप्त होगा। दृष्टि में सकारात्मकता हो और वाणी में मधुरता हो, फिर आपको भी दुनिया अच्छी लगेगी और दुनिया वालों को आप भी अच्छे लगेंगे। अभी क्या हो रहा है, ना दुनिया हमें अच्छी लगती है, ना दुनिया वालों को हम अच्छी लगती हैं। ये तो शत्रुता का कारण है। और जहाँ हमें दुनिया अच्छी लगने लगेगी, दुनिया को हम अच्छे लगने लगेगी, शत्रुता समाप्त हो जाएगी। बोलो ना भाई, दृष्टि का बदलाव लाना बहुत जरूरी है। शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी है। आदमी हर चीज़ का चयन करता है, शब्दों का चयन क्यों नहीं करता? मैं पूछना चाहता हूँ, किसी से भी आप मिलते हो, अच्छी चीज़ देते हो उसको। कपड़े अच्छे चाहिए आदमी को, बोलो ना भाई, गाड़ी अच्छी चाहिए आदमी को, दाढ़ी अच्छी चाहिए आदमी को, चेहरा सुंदर चाहिए आदमी के लिए, पर शब्द अच्छे क्यों नहीं रखते हो? याद रखो, जैसे अमीर आदमी सब आदमी हर चीज़ का मेंटेन करके रखता है, उसी प्रकार से उससे स्टैंडर्ड लो नहीं करना चाहिए। वाणी भी नाप तोल करके ही रखना चाहिए, स्टैंडर्ड की वाणी बोलना चाहिए। जो जिस स्तर का आदमी होता है उस स्तर की वाणी बोलता है। कहते हैं कुलवान की पहचान होती है उसकी शान में, कुलवान की पहचान होती है उसकी शान में, और विद्वान की पहचान होती है उसकी जुबान में। जुबान से मालूम पड़ता है ये कितना विद्वान है, कौन सी भाषा का उपयोग करता है, कौन सी शब्दों का इस्तेमाल करता है। शब्दों का चयन बताता है आपकी विद्वत्ता कैसी है। आपकी वाणी बताती है कि आपका जीवन कैसा है। इसलिए कहा है, वाणी व्यक्तित्व का आईना हुआ करती है। जैसे आईने में चेहरा झलकता है, वैसे आपका व्यक्तित्व भी उसके माध्यम से, वाणी के माध्यम से सामने वाले के सामने अभिव्यक्त हुआ करता है। कई लोग ऐसे होते हैं, मोबाइल पर बातें करते हैं, है ना, और मोबाइल तो जेब में रहता है, कान में कुछ लगा रहता है, क्या कहलाता है, ईयरफोन वगैरह, जो दिखता नहीं है, ऐसे फंसा रहता है, छोटा छोटा सा कुछ रहता है। तो जब अकेले में कहीं वो बात कर रहे हैं, इसलिए पागल तो नहीं हो गया, किससे बात कर रहा है, चल जाता है, ऐसे हाथ पड़ता है, ऐसा करता है, इसलिए पागल हो गया हो। अब वो 200 किलोमीटर दूर पर है आदमी और यहाँ से गुस्सा कर रहा है,
वाणी की अपशब्द बोल रहा है, उससे क्या मिलने वाला है? तुम्हारा ही पागलपन सिद्ध होता है। याद रखो, जब आप क्रोध में किसी का अपमान करते हो तो सामने वाले का नहीं, तुम खुद अपना परिचय देते हो। सामने वाले की छवि खराब नहीं करते तो अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करते हो, ये याद रखना। इसलिए वाणी को बोलते समय सोच समझ करके उपयोग करना, क्योंकि दुनिया में जितने भी युद्ध के कारण हैं उनकी मूल में यदि देखा जाए तो वार्तालाप ही रही है। तू मैं से ही युद्ध शुरू होते हैं। एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये तू मैं क्या होता है? तू मैं तू मैं, ये क्या होता है? तो माँ बताने लगी, तो पिताजी कहते नहीं तू नहीं जानती, मैं बताता हूँ। वो बताने लगे तो वो कहते तुम नहीं जानते, मैं बताती हूँ। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। बेटा कहने लगा, मम्मी पापा चुप हो जाओ, हम समझ गए तू मैं किसी की। समझ में आ रहा ना? आपकी वाणी ही आपका परिचय करा देती है कि आप किस प्रकार से सामने वाले के सामने विरोध करते हैं, कैसी बातों का उपयोग करते हैं, ये आपका स्वयं का परिचय है। तो दुश्मनी समाप्त करने का सबसे अच्छा रास्ता यदि कोई है तो शब्दों का चयन, शब्दों का संतुलन, आप अच्छे से शब्दों का उपयोग करिएगा। एक सज्जन मेरे पास आए और बहुत देर से बोले जा रहे थे। हमने उनको कोई जवाब नहीं दिया, शांति से बैठ गए। बोले, महाराज जी आपसे बात करके तो हमारा सर दर्द ठीक हो गया। मैंने कहा, भाई मेरा तो हो गया, मेरा तो सर दर्द हो गया, तुम तो बोल कर दूर हो गए। समझ में आ रहा है आपको? तो अपनी ऐसी वाणी का उपयोग ना करें कि दूसरे के सर दर्द बने। दूसरे का सर दर्द दूर करो तो आपकी वाणी सार्थक है। किसी के सर दर्द बनने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग बोलते जाते, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, इससे कोई उनको लेना देना नहीं। हमें तो बोलना चाहिए बस। ये गलत है। समझ गए ना? अपनी वाणी की भी कीमत रखो, क्योंकि जो संतुलित बोलते हैं, समय पर बोलते हैं, उनकी वाणी की कीमत होती है। यदि अपना सम्मान बनाए रखना चाहते हो तो वाणी को संतुलित बना लो, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आपकी वाणी का कायल हो सकता है और आपकी वाणी से घायल भी हो सकता है। कोई आपकी वाणी से घायल ना हो, आपकी वाणी का कायल हो जाए तो समझना कि आपका वाणी बोलना सार्थक हो गया। कायल समझते हो? सुनने के लिए लालायित हो जाए, अब ये कब बोलेंगे, कब मिलेगा। आपके घर में क्या होता है? आपके घर के सदस्य के साथ जब बोलते हो तो लोग ये चाहते ये बोले कि बंद हो। बोलो ना, आपके घर के लोग चाहते आप बोलो। छोटे बच्चे के लिए तो चाहते हैं लोग, छोटा बच्चा बोलो ना, वो तोतलिया भाषा में बोलता है, सबको अच्छा लगता है ना। और आप बोलते हो तो चुप हो जाओ, कितना बोलोगे। हाँ, ये संकेत था, बिजली कह रही महाराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बच्चों का बोलना अच्छा लगता है और बकबक करनों का बोलना अच्छा नहीं लगता है। जो वास्तव में प्रेम से मीठा मुस्कान के साथ बोलता है उसके लिए पड़ोसी भी अपना हो जाता है, और जो नफरत के साथ बोलता है उसका घर का व्यक्ति भी पराया हो जाता है। ये आप धन्यवाद के शब्द ज्ञापित कीजिएगा, शिकायत मत कीजिएगा। शिकायत करने से अपने भी पराये हो जाते हैं और प्रेम से बात करने से, धन्यवाद देने से पराये भी अपने हो जाते हैं। तो पहला शब्द का है, समय की सीमा है, इसलिए मैं शब्द को यहीं पर विराम देता हूँ, ज़्यादा शब्द बोलना भी ठीक नहीं। अब दूसरा कारण है धन। शत्रुता के लिए दूसरा कारण है धन। धन के माध्यम से भी बहुत सारे शत्रु बनते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक पक्षी है, उसके मुख में कोई खाद्य पदार्थ है, उसके पास बहुत सारे पक्षी छीना झपटी करते हैं। कोई कुत्ता है, उसके पास कोई खाद्य पदार्थ है, बहुत सारे कुत्ते आकर के छीना झपटी करते हैं। समझदार कुत्ता क्या करता है, समझदार पक्षी क्या करता है, जिससे झगड़ा हो रहा है उसको छोड़ देता है
और शांति से वृक्ष पर एकांत में जाके बैठ जाता है, झगड़ा समाप्त हो जाता है। बस ऐसे ही है, जिस प्रॉपर्टी को लेकर, जिस संस्था को लेकर, जिस धन को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको छोड़ दो। कोई आपका दुश्मन नहीं बनेगा, सब आपके मित्र बन जाएंगे। कंजूस हो। मित्रता का यही तरीका है और कुछ नहीं, पूजन करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे धन को छोड़ दो जिससे लड़ाई झगड़े होती हो, ऐसी संस्था से मुख मोड़ लो जिससे लड़ाई झगड़े होते हों। यदि इस प्रकार का काम आपने कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। मौत करीब है, भगवान से बहुत दूर है, क्या इसी का नाम अमीरी है? फिर से सुनना, तभी ताली बजाना, समझ में आई तो। मौत करीब है, आयु 60, 70, 80 की हो गई। मौत करीब है, भगवान से दूर है, क्या इसी का नाम अमीरी है? ये कोई अमीर नहीं, ये सबसे बड़ा गरीब है। मौत तो करीब आती जा रही है और ये भगवान के करीब नहीं, बहुत दूर है। और अपने आप को कहता है मैं तो बहुत बड़ा अमीर हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ। समझ लेना, इसका नाम अमीरी नहीं, ये सबसे बड़ी दरिद्रता, ये मान करके चलो। तो ऐसे धन से बचो जो समाज का विभाजन करता हो, परिवार का विभाजन करता हो। ऐसी संस्थाओं से दूर हटने का प्रयास करो जिससे समाज का विभाजन होता हो, दुश्मन तैयार होते, दुश्मन खड़े होते हो। क्योंकि भवन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, संस्था तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, धन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन जिन्होंने शत्रु बना लिए ना तुमने, वो तुम्हारे साथ जाएंगे। प्रभाव में वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। अभी तुम बड़े हो, ऊंचे पद पर हो, सामने वाला दब रहा है, कुछ कह नहीं पा रहा है। कल के दिन ऐसा आएगा, वो आपको दबना पड़ेगा, वो बड़ा बन करके बैठेगा। ये नियति है, इसे कोई टाल नहीं सकता। आज तुम किसी को दबाओगे, कल वो तुम्हें दबाएगा, नियम है ये, कोई टालने वाला नहीं। भगवान भी इसको बदलने वाले नहीं। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी चेत जाओ और शत्रुता को मित्रता में बदल लो और जिससे चिपके हो उसका त्याग पत्र कर दो, अपने आप काम बन जाएगा। सारे शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे। ये पदार्थ है, ये धन दौलत है, जानते हो, किसी के साथ नहीं जाने वाली, नाम भी नहीं जाने वाला। आप सोचो हम नाम के लिए कर रहे तो भी नहीं, नाम से भी कुछ नहीं, क्योंकि नाम भी यहीं छूट जाएगा। जहाँ शरीर दफन होता है ना, जहाँ शरीर समाप्त होता है ना, वहीं पर शरीर नाम भी समाप्त हो जाता है। प्रभाव में नाम दूसरा हो जाता है। अभी तो आपका नाम गणेश प्रसाद होता है, पर गणेश जी बन जाते हो, समझ गए ना, हाथी बन करके रहना पड़ता है। मान बड़ाई कारणे जो धन खर्चे मूड, मड़के हाथी हो गए और धरनी लटके सूंड। नाक का सवाल है ना, इसलिए हाथी की कितनी बड़ी सूंड होती है। नाक से ही उठाओ, नाक से ही खाओ। हाथी क्या करता है? हाँ, ये नाक का सवाल है ना। दुनिया के सामने नाक दिखाई ना, हमारा क्या होगा, हम ऐसा कर देंगे तो दुनिया क्या कहेगी। नाक की बात है, अब नाक की बात है तो जाओ फिर हाथी बन करके, उठाओ, नाक से उठाओ, छी नाक से खाओ। कौन बताएगा तुम्हारे लिए? अगली बार में नाक का सवाल है, इतनी बड़ी नाक मिलेगी, इतनी बड़ी नाक मिलेगी, आदमी नाक पर पैर रख कर तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। किस पर? बोलो ना भाई, तुम लोग सोचते क्यों नहीं हो? हम तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हाथी को देखो ना, उसके कान कितने बड़े बड़े होते हैं। सुनो अब सबकी, और देखो, तुमने बहुत ज़्यादा देखा ना दुनिया को, अब देखो आंखें इतनी सी और कान इतने बड़े। समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? अभी समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ऐसे तो भगवान के तीर्थंकर के समोषण में भी आप हुआ है, वहाँ समझ में नहीं आया। अब यहाँ समझ में नहीं आया तो मेरा कोई दोष नहीं है, भगवान से बात करो और समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। समझ आ रहा है ना भाई? हाँ, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे धन दौलत से बचो जिससे दुश्मन पैदा होते हो। रुपया हाथ से गिरता है, गिरना समझते हो? हाँ, पढ़ ले तो रुपया हाथ से गिरता है, पर इतना कभी नहीं गिरता। अच्छे सुनना भाई, रुपया हाथ से गिरता है पर इतना कभी नहीं गिरता जितना आदमी रुपये के लिए गिर जाता है। बहुत काम की बात बता रहा हूँ, समझ में आए तो ताली बजाना।
आदमी रुपये के लिए कितना गिर जाता है, कितना नीचे पहुंच जाता है। ये सोचो, आन बान सब दरकिनार रख देता, दूसरा चिल्लाता रहता, बुरा भला कहता रहता, फिर भी नहीं, पद के लिए और रुपये के लिए आदमी कितना गिरता है ये कह नहीं सकता हूँ। इसलिए समझो इस बात के लिए, ऐसी चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करो जिनके माध्यम से दुश्मन तैयार होते हों। समझ रहे आप लोग कि नहीं? दुश्मनी समाप्त करने का यही तरीका है। ऐसी धन दौलत को, ऐसी प्रॉपर्टी से दूर हटो। लिखने वाले लिख गए, राज समाज महा आगे कारण बैर बरावण हारा। ये राज समाज जो है ना, यह बैर बनाने वाले, आग माने पाप के कारण हैं, इनसे तिलांजलि दो। अब आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करो। पहला दुश्मनी को समाप्त करने का तरीका था शब्दों की संभाल। दूसरा, जिससे समाज का विभाजन और दुश्मन बने ऐसे धन से दूर रहने का प्रयास करो, पद से दूर रहने का प्रयास करो। तीसरी बात है समझदारी। जो समझदारी से काम लेते हैं उनके कभी दुश्मन नहीं बनते, जो नासमझ से काम करते हैं उनके दुश्मन बनते हैं। अपनी मानसिकता को चेंज करो। समझदारी का जो अभाव है उसमें थोड़ी वजनदारी लाने का प्रभाव करो। कभी कभी गलत फहमी से भी ऐसा हो जाता है। जो गलत फहमियाँ आपस में हैं, बैठ करके एक दूसरे आमने सामने किसी को बीच में बिठा करके गलत फहमियों को दूर करो, क्योंकि गलत जो फहमी में रहते हैं वो गलत फैमिली में रहते हैं, जो अच्छी फहमी में रहते हैं वो अच्छी फैमिली में रहते हैं। अब गलत फहमी छोड़ दो, गलत फैमिली छोड़ दो, अच्छी फहमी में रहो और अच्छी फैमिली में रहो, तभी आपके जीवन में कुछ सकारात्मकता आ सकती है और शत्रुता समाप्त होकर के मित्रता आ सकती है। जैसे एक दिन भी बिगड़ी मशीन को, बिगड़ी हुई घड़ी को आप सुधार लेते हो, दूसरे दिन तक नहीं चलाते, वैसे जब आपकी मानसिकता बिगड़ जाए तो जल्दी सुधार लो। हाँ, घड़ी तो एक दिन भी बिगड़ जाए, सेल दूसरा लाओ, घड़ी को चेंज करो, घड़ी कुछ करो, है ना। और आपका दिमाग यदि बिगड़ गया हो तो कहते घड़ी को सुधारने वाले बहुत मैकेनिक हैं, लेकिन दिमाग को सुधारने वाले बहुत कम मिलते हैं। गुरु की कृपा से आपके नगर में मिले हैं, उसका सदुपयोग कर लो ताकि आपका दिमाग की घड़ी ठीक काम करने लगे, सही वक्त पर सही काम आने लगे। ये सोच लो आप लोग। समझदारी किसमें है भैया? पुरानी बातों को भूलने में समझदारी है कि याद करने में समझदारी है? बोलो। सब यही कहेंगे पुरानी बातें भूलने में ही समझदारी है ना। फिर क्यों रखे हो पुरानी बातें? गंदगी को साफ करने में समझदारी, कि गंदगी में दुर्गंध आ रही है तो अभी रखे हो, इसमें समझदारी। शत्रुता की दुर्गंध आ रही है, ऐसी चीज़ें रखे क्यों हो तुम? ऐसी चीज़ों को छोड़ो। दुश्मनी की दुर्गंध जहाँ पर आ रही हो उससे बचने का प्रयास करो, क्योंकि पुरानी बातों को भूलने में ही सबसे बड़ी समझदारी है। इस समझदारी का परिचय दो। हमें कड़वे अनुभव पुरानी बातों को अपने पास नहीं रखना, ये हमारे मन को, मस्तिष्क को मलिन करते हैं, खराब करते हैं और बाहर शत्रुता पैदा करते हैं। ऐसी पुरानी बातों को धीरे 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 अपने मन से निकालने का प्रयास करो। समझ गए? जैसे साधु लोग होते हैं, वो कैसे भी व्यक्ति हो, उन व्यक्तियों को समझदारी के साथ सही रास्ता दिखाते हैं। संत वही है जो घृणित को भी सम्मान दिला दे और रास्ते की ठोकर खाते हुए पत्थर को भी भगवान बना दे। इस समझदारी का परिचय दो। समझदार वही होता है जो अपने कार्यकाल में किसी प्रकार की समाज के प्रति कलंकित वाली बात नहीं करता, समाज को कोई परेशानी खड़ी नहीं करता, समाज का नाम बदनाम हो ऐसा कभी काम नहीं करता। भैया हम सब कुछ छोड़ने तैयार हैं, पर हमारे समाज का नाम खराब नहीं होना चाहिए। इसका नाम है समझदारी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब ले लो, पर कहीं दूसरी जगह, क्योंकि समाज को बदनाम करने वाले या समाज में फूट डालने वालों का कोई प्रायश्चित नहीं बताया।
मैंने आज तक नहीं पढ़ा। जो समाज में प्रायश्चित डालते हैं, फूट डालते हैं, इनका कोई प्रायश्चित होता है? मुझे तो नहीं मालूम। हाँ, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। एक ग्रंथ पढ़ा था मैंने, बुद्ध भग्ग नाम का, बौद्धों का। उसमें लिखा था कि जो समाज में फूट डालते हैं उनके गले में पत्थर बांध करके नदी में पटक देना चाहिए। उन लोगों ने ये प्रायश्चित बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ, सुना था वो बता रहा हूँ। आई समझ में? यानी इसका अर्थ है कि कोई भी सकारात्मक प्रायश्चित नहीं है। समझ आ रहा ना? कोई सकारात्मक प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि समाज सबसे बड़ी चीज़ होती है। समाज से बढ़ कर के कोई नहीं होता। और समाज हित में यदि आपका थोड़ा सा स्वार्थ त्याग लग जाए तो 4 चांद लग सकते हैं, इसका भी ध्यान रखो। समाज हित में करोगे तो कल्याण होगा, समाज हित में करोगे तो आपका भी कल्याण होगा, आने वाली पीढ़ी भी। देखो, आपके बाद प्रवाद से कितने लोग धर्म में नहीं जुड़ रहे, धर्म में नहीं आना चाहती हैं। इसका निमित्त कौन बन रहे हो? तुम निमित्त बन रहे हो, अंतराय तुम्हें बन रहा है। अगले भाव में तुम धर्म करना चाहोगे, धर्म नहीं कर पाओगे, आना चाहोगे नहीं आ पाओगे। बुरा ना लगे तो एक बात बताऊँ आपको, बताऊँ। बाहर से कुछ लोगों की सूचना आ रही थी, महाराज जी मेरा कौन सा पाप का उदय है, अभी सूतक लगना थी मुझे, अभी रुद्धि आना थी मुझे। अब मैं सोच रहा था, अब तुम कर्म को दोष दे रहे हो, पहले तुमने किया तो है, ये तो स्वीकार करो। इतने महान विधान में आने की इच्छा भी है, तन मन धन सब कुछ है, पर पुराना कर्म का उदय कह रहा नहीं, तुम आगे पूजन नहीं कर सकते। बस मैं यही आपसे कहना, ताली मत बजाओ इस पर, भावना भाव कि ऐसा अगले भाव में मेरे कर्म ना आ जाए, ऐसा कहीं मेरे साथ घटित ना हो जाए। समझ आ रहा ना? तो ऐसे भाव करो कि हे भगवान, अगले भाव में मुझे ऐसा ना हो जैन धर्म से ही वंचित होना पड़े, मुझे मुनि के दर्शन ही ना मिले, मुझे भगवान के दर्शन ही ना मिले। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा काम किया है। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, फिर से दे रहा हूँ, ताज़ा कर रहा हूँ आपको। एक गांव में मैं गया तो वहाँ गांव में मैं शौच क्रिया के लिए, निहार के लिए जा रहा था, तो एक व्यक्ति बहुत दूर से दर्शन कर रहा था। मैंने पूछा, भाई ये कौन है? बोले जैन हैं। मैंने कहा इतने दूर क्यों है? बोले वो समाज में नहीं आ सकता, घर में नहीं आ सकता, आपके पास नहीं आ सकता। मैंने कहा भाई उसने ऐसा कौन सा पाप किया? बोले पाप नहीं किया, उसकी शरीर से इतनी दुर्गंध आती है, इतनी दुर्गंध आती है कि यदि यहाँ आ जाए तो हम सबको भागना पड़ेगा, उल्टी हो जाएगी। तो हमने कहा गांव के बाहर ही रहता है? बोले बाहर ही रहता है। हमने कहा इसका भोजन पानी? बोले आवाज़ देते हैं इसके घर के लोग, वो उस झोपड़ी को छोड़कर दूर चला जाता है, तो उसकी झोपड़ी में भोजन रख करके आते हैं, तभी आके भोजन करता है। समझ आ रहा ना? क्यों? क्योंकि तुमने समाज में रह करके फूट डाली। फिर मैंने चिंतन किया, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम समाज में आना नहीं चाहते थे, तुम मंदिर आना नहीं चाहते थे, सबके बीच में बैठना नहीं चाहते थे। उसका परिणाम है अब तुम्हें समाज मिलेगी नहीं, परिवार मिलेगा ही नहीं, मुनि के पास बैठने मिलेगा ही। अब बजा दो ताली अच्छे से। ये किसका परिणाम है? समाज में विघटन डालने का। निमित्त तुम हो ना, एक हाथ के ताली तो तुम बजाए हो ना, कैसा भी कुछ हो, एक हाथ से ताली नहीं बजती, कहीं ना कहीं तुम भी तो उसमें कारण बन रहे हो, ये कारण होता है। समझ आ रहा है आपके लिए? इसलिए भूल करके भी कभी इसमें निमित्त नहीं बनना। हाँ, दूसरे हाथ नहीं बनना ताली बजाने के लिए। सोच विचार करो कितने लोगों का नुकसान होता है। अरे समाज में तो लड़ाइयाँ होती हैं, अरे यहाँ तो ऐसा होता है इसलिए मैं मंदिर नहीं आता, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता। मैंने बहुत से लोगों को समझा करके और जोड़ा है। आज जो यहाँ पर जोड़े दिख रहे हैं ना, वो सब समझा करके मैंने इनको बिठाया, उनको समझाया, बताया कि दुनिया में क्या हो रहा है होने दो, हमें तो आत्म कल्याण करना है, धर्म ध्यान करना है, सुख करो, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। ये दुनिया है, दुनिया कभी अपने अनुसार नहीं चल सकती, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, और समझदारी तो नहीं है तभी तो इसमें पड़े हुए हैं। यदि समझदारी आ जाए तो कितना अच्छा हो सकता है। समझ आ रहा ना? और एक बात आपको बताऊं, दुनिया के लोग दो काम बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी दिखाते हैं दो काम। बोलूँ आपको, दो काम ऐसे हैं आदमी बहुत जल्दी करता है, बिना किसी की प्रेरणा करता है कि करता है, तत्काल करता है। वो क्या है? मुर्दे को उठाने में देर नहीं लगाता आदमी,
मुर्दे को उठाने में और जिंदा को गिराने में आदमी देर नहीं लगाता है। नहीं आए समझ में? फिर से बोलूं, मुर्दे को उठाने में और जिंदा को गिराने में आदमी देर नहीं लगाता है, तत्काल काम करता है। ये दुनिया की नीति है। इसलिए आपका सबसे अच्छा तरीका है, मैं किसी को गिराने में निमित्त ना बनूं, मैं किसी को धर्म से दूर करने में निमित्त ना बनूं, मैं शत्रुता में अपनी भागीदारी न निभाऊं। कहीं मित्रता हो रही हो तो उसमें अपना हाथ बढ़ा करके आगे बढ़ूं। ये सच्चे भक्त की पहचान होती है। वरना जो मंदिर ही नहीं आना चाहता, गुरु के पास ही नहीं आना चाहता, पूजन ही नहीं करना चाहता, कुछ भी कार्य नहीं करना चाहता, ऐसी मति क्यों हुई? क्योंकि इसी भाव में फल मिल रहा है उस व्यक्ति को, अगले भाव में जो मिलेगा मिलेगा। इसी भाव में उसका कर्म कह रहा है, बेटा महाराज के पास मत पहुंच जाना, बेटा अभिषेक की कलशिया मत उठा लेना, बेटा समोषण में बोली मत ले लेना, बेटा समोषण में पूजन मत कर लेना, मैं तेरा बाप हूँ और तेरा बाप हूँ, तुझे वहाँ जाने ही नहीं दूंगा। ये कौन कह रहा है? उसका पाप का उदय कह रहा है। ये कर्म सिद्धांत है, मेरे शौक नहीं है और मेरा कोई सिद्धांत नहीं है। कर्म से रोक रहा है। तुम जाओगे कैसे? तुमने फूट डाली समाज में, तुमने ऐसा किया समाज में, तो पहुंच ही कैसे सकते हो? समझ आ रहा? इसलिए शत्रु मित्रता को धरे, कैसे मित्रता को धारण करेगी? तो समझदारी का परिचय दो। दूसरी बात, ना समझी क्या है? सामने वाला हमसे अच्छा हो ही नहीं सकता, इसी का नाम ना समझी है। क्या? सामने वाला हमसे अच्छा हो नहीं सकता, इस मानसिकता का नाम ही ना समझी है। नहीं, मैं भी अच्छा हूँ, सामने वाला भी अच्छा हो सकता है। वह भी जो कह रहा है उसकी बात का स्वागत किया जाए, उस पर चिंतन किया जाए, वो भी अच्छा हो सकता है। यही समझदारी का परिचय है। सामने वाला वो कह रहा है, उसकी बात का चिंतन तो करो, विचार तो करो। वो हमसे शत्रुता क्यों पालना चाहता? हमारा ही के बीच का तो है, हमारा ही तो भाई है, हमारा ही तो बेटा है। आखिर क्यों? वो जो कहना चाह रहा है उसकी बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी का नाम समझदारी। यदि वो गलत कह रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सही कह रहा है तो सच्चाई का सामना करो, सत्य का सामना करो। सत्य से डरते क्यों हो? भगवान का भक्त कभी सच्चाई से डरता नहीं, सच्चाई का सामना करता है और सामना करते हुए सामने वाले का भी सम्मान करता है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसलिए समझो, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे आप लोग कि नहीं? आप समझदारी का परिचय दो। समझदारी इसमें नहीं है कि तिजोरी नोटों से भर लो, समझदारी इसमें नहीं है कि तिजोरी नोटों से भर लो, और इस समझदारी तो इसमें है अपने जीवन को खुशियों से भर लो। खुशियों से भरने में समझदारी है, नोट से भरने में नहीं है। नोट आपके लिए कुछ भी नहीं देने वाले हैं। जो वर्तमान की खुशी है उसको ले लो, जो वर्तमान का आनंद है उसको ले लो। कल का कोई भरोसा नहीं, वो आपकी तिजोरी में पड़ा रहेगा। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना चेला काम आएगा, ना चेली आएगी, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। इस सत्य को स्वीकार कर लो बंधुओं, और बात ही ध्यान रखो, मंगलमय जीवन है इसमें राग देश मत खोलो। मंगलमय जीवन है इसमें राग देश मत खोलो। कौन हो, कहाँ से आए, उत्तर दो, कुछ तो बोलो। कौन हो, कहाँ से आए हो, उत्तर दो। सतलगा से आए हैं, हमें पता है पिछले भाव कहाँ से आए हो तुम, और आगे कहाँ जाना है। ये बीच में इतनी सी जिंदगी में दुश्मनी क्यों, इतना राग देश क्यों? आँख मुंदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है, जब आँख बंद हो गई ना कोई शत्रु है ना मित्र है। छोटी सी जिंदगी में इतनी ज़्यादा टकरार क्यों रखते हो, इतना वैर विरोध क्यों रखते हो? बात चल रही है, सीरियस हो गए आप लोग, तो बातें चल रही है, समझदारी रखो। हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान के भक्त के कौन से गुण होना चाहिए?
पहला गुण तो ये होना चाहिए, शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा गुण होना चाहिए, धन आदि के पीछे परिवार समाज आदि में लड़ाई झगड़े का विषय नहीं बनाना चाहिए। तीसरी बात है, समझदारी का परिचय दीजिएगा। समझदार मझधार में नहीं होता, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता, अपना आत्मकल्याण करता है। ये मत समझना कि मैं सतलगा वालों को उपदेश दे रहा हूँ, बल्कि मैं दुनिया के सभी जीवों को उपदेश दे रहा हूँ। सभी जीव इस चीज़ का अमल करें। जो जिन तक मेरी बात पहुँचे उन सबको ये समझने की आवश्यकता है कि हमें दुश्मनी कैसे समाप्त करना। भगवान का सच्चा भक्त अच्छी वाणी बोलता है, इसे दुश्मनी समाप्त होती है। भगवान का सच्चा भक्त धन संस्था आदि से नहीं चिपकता, इसलिए उसके दुश्मन तैयार नहीं होते। और भगवान का सच्चा भक्त हर समय समझदारी रख कर के काम चलता है, इसलिए उसकी दुश्मनी नहीं बनती, हर कोई उसका मित्र हो जाता है। इसलिए हम भी अपनी मित्रता बढ़ाएं, शत्रुता को समाप्त करें। इन सभी भावों को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अमल में लाना है समय की सीमा के अनुसार। मैंने आपको ये बता दिया, कई वक्त मिलेगा तो दूसरा एपिसोड भी आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊँगा और भी क्या हमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे स्वामी, हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में जो जो सुना है उस पर अमल कर सकें, और किसी से शत्रुता हो तो और मेरे माध्यम से समाज में कहीं परेशानी खड़ी हो रही हो तो उसे हम दूर कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि समूषण में दे दो भगवान। नमोश। हेलो।